इस गांव में एक बात कही जाती है कि यहाँ एक ऐसा दरवाजा है जो डर की तरह जिंदा है। कहा जाता है कि उस दरवाजे के उस पार आज तक कोई नहीं गया और जो कभी गया भी वह वापस नहीं लौटा। यह दरवाजा किसी घर का नहीं है। लोग मानते हैं यह इस दुनिया का भी नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह दरवाजा रास्ता नहीं, आखिरी सीमा है। इस दरवाजे के पास सिर्फ आगे बढ़ते निशान मिलते हैं, लौटने के निशान कभी नहीं मिले। इसी गांव में रहता था एक लड़का। वह इन सब बातों को सिर्फ बकवास मानता था। उसे न डर पर भरोसा था न कहानियों पर। उसी रात वह गांव के बाहर निकल पड़ा। जंगल गहराता गया और सन्नाटा बढ़ता गया, पर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जमीन की ओर देखा तो सिहर उठा। निशान बन रहे थे जबकि कोई चल नहीं रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह वहां पहुंच गया। वही दरवाजा जिसके बारे में सब डरते थे। दरवाजा उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल शांत, पर उस खामोशी में मौत की आहट थी। अचानक दरवाजे की लकड़ी अपने आप हिलने लगी। यह हरकत किसी हवा की नहीं, किसी मौजूदगी की लग रही थी। दरवाजे के नीचे से काला धुआं रेंगता हुआ बाहर आया। उसी पल अयान को महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरा जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। उसी खामोशी में दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई। वह आवाज अयान को सीधे उसके नाम से बुला रही थी। अयान ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जिस रास्ते से वह आया था वह अब मौजूद नहीं था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, मानो वह अयान को अंदर बुला रहा हो। अंदर झांकते ही अयान की रूह कांप गई। वहां अंधेरा था पर खालीपन नहीं। वह पीछे हटना चाहता था, भाग जाना चाहता था, पर उसके पैर जैसे किसी और के इशारे पर चल रहे थे। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी और ने उसका फैसला कर लिया हो। अयान दरवाजे के उस पार चला गया और जंगल ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। अयान ने आंखें खोली, पर यह जगह दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। अंधेरे से चेहरे निकलने लगे और सब उसे घूर रहे थे। फुसफुसाती आवाजें उसके कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में जा रही थी। ये वही लोग थे जो कभी वापस नहीं आए, अब सिर्फ परछाइयों में बदल चुके थे। अयान को महसूस होने लगा कि वह बदल रहा है, जैसे वह खुद को खोता जा रहा हो। उसने पीछे देखा, पर दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका। अचानक अंधेरे के बीच एक रास्ता दिखा। अयान को लगा शायद निकलने का यही मौका है। वह रास्ता उसे उसके ही गांव की ओर ले जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था, पर लोग उसे देख नहीं रहे थे, मानो वह वहां मौजूद ही ना हो। अयान ने अपने हाथ देखे, वे इंसान जैसे नहीं रहे थे। तभी उसे सच्चाई दिखी। वह लौट तो आया था, पर इंसान बनकर नहीं। उसी पल वह दरवाजा फिर दिखाई दिया। अब वह उसे बुला नहीं रहा था, वह उसका इंतजार कर रहा था। अयान समझ गया कि उसकी जगह बदल चुकी है। अब वह जाने वालों में नहीं था। उसी रात एक और लड़का वहां पहुंचा, ठीक वैसे ही सवाल लेकर, और पहली बार अयान ने किसी को पुकारा, वही शब्द जो कभी उसने खुद सुने थे। लड़का ठिठक गया, जैसे किसी ने उसका नाम ले लिया हो। वह समझ नहीं पाया, पर उसके कदम रुक भी नहीं पाए। तभी अयान की परछाई आगे बढ़ी। इस बार वह डर नहीं था, वह रोकने आया था। अयान उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे पहली बार किसी ने दरवाजे को मना किया हो। लड़का उसे देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था, पर उसका दिल कह रहा था यह आदमी दुश्मन नहीं है। दरवाजा बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि पहली बार कोई उससे भिड़ा था। अयान ने पीछे मुड़कर इशारा किया, जैसे कह रहा हो भागो अभी। लड़का पीछे हटा और फिर दौड़ पड़ा, और पहली बार उसके कदम उसके अपने थे। अब दरवाजा अयान की ओर खींचने लगा, जैसे उसे अपनी गलती सुधारनी हो। अयान चाहता तो भाग सकता था, पर वह रुका, क्योंकि यही उसका फैसला था। उसने आखिरी बार पीछे देखा। वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले। और फिर अयान दरवाजे के साथ अंदर चला गया, इस बार बिना किसी डर के। दरवाजा टूटने लगा, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। जंगल में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सुबह हुई तो जंगल वैसा ही था, न दरवाजा न अयान। लड़का सुरक्षित अपने गांव लौट आया, पर वह जानता था कि किसी ने उसे बचाया है।
और अयान दरवाजे के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया।